औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 7th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सलामत होंगे। मैं भी आपकी नेक दुआओं से सलामत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चंस जो 5.2 एक्सरसाइज के हैं लाइन्स एंड एंगल्स, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से इस वीडियो को घर में देखेंगे और बाद में जो भी सिखाया गया है इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहीं पर भी आपको मुश्किलात हो रहे हैं इन क्वेश्चंस को समझने में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर वक्त आपके लिए आपके शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए अवेलेबल रहूँगा। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद मोहम्मद रफ़ीक मीर आपके सामने हाजिर एक और क्लास लेकर। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि हर स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला पार्ट जो है, इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। प्यारे बच्चों, नीचे जो फिगर दिखाई गई है ये फिगर है। यहाँ पे दो लाइन्स हैं और उनके बाद एक और लाइन है। हम पहली वाली लाइन दो लाइन्स को काटते हैं। तो यहाँ पे अगर ए बी को पैरेलल है, ए एंड बी आर टू लाइन्स पैरेलल लाइन्स, और उसके बाद ये वाली जो हैं ये ट्रांसवर्सल हैं, ये और ये इनको काटते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन, इस लाइन को जब हम देखते हैं तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 बनता है। तो प्यारे बच्चों, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 जो है हमने पढ़ा है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, पेयर ऑफ, यहाँ लिखा है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। सो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसी तरह दूसरा है, इफ़ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। अगर एंगल 4 और एंगल 6 बराबर हैं तो ए बी के पैरेलल है। एंगल 4 और एंगल 6 हैं क्या? दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए, ये ट्रांसवर्सल के एक साइड में है, ये दूसरी साइड में है। सो दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ये मुतबादिल अंदरूनी ज़ाविये हैं। मुतबादिल मीन्स ये इसके एक तरफ है ट्रांसवर्सल के, ये दूसरी तरफ है। इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। सो दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो अल्टरनेट ALT यहाँ पे लिखा है, INT मीन्स इंटीरियर, फिर एंगल कमा S डाला है, एंगल्स आर इक्वल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और तीसरी बात जो यहाँ पे है, इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज़ 180, अगर से एंगल 4 एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 आस 160, एज तिल पैरेलल केस, ये सभी प्रॉपर्टीज हमने पहले ही पढ़ी हैं। बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, चूंकि जो एंगल 4 और प्लस एंगल 5 हैं ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में दो एंगल हैं और इनका सम जो है ये क्या होता है 180, ये 180 डिग्री होता है। इसलिए जो सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180, दैट इज बाय एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है ये 180 है। तो ये सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ए बी के पैरेलल है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। ये तो आपको क्लियर हो गया। पहले वाले में ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दूसरे वाले में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसी वजह से
ए बी को पैरेलल है, और तीसरे वाले में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है उनका मजमुआ जो है 180 डिग्री होता है। अब चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। आपके पास एक फिगर दी हुई है, ये देखिए P और Q जो है ये दो पैरेलल लाइंस हैं। दिस इज लाइन P एंड दिस इज लाइन Q। ये दो आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है जो इन दो लाइंस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। चलिए, अब यहाँ भी चार एंगल्स बनते हैं और यहाँ भी चार, जो A B C D, यहाँ इसी तरह E F 125 और यहाँ एक एंगल होगा जो इसने नहीं दिखाया है, तो यहाँ भी चार और चार 8 एंगल्स इसमें बनते हैं। अब हम पहले देखते हैं जो एंगल D है, एंगल D 125 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल D और 125 जो ये कारस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि कारस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल D कैसा आस गोब्रियो बराबर 150 कैज हम कारस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी यह पॉइंट यमुक नेबरिम एंगल तो बे यमुक अंदरिम एंगल यम गए कारस्पॉन्डिंग एंगल्स। इथे पे यह F एंगल तो बे C हम कारस्पॉन्डिंग एंगल्स, E एंगल तो A हम कारस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस एंगल अगर इसे थो बे के नाव तो एंड दिस B, दीज आर कारस्पॉन्डिंग एंगल्स। कारस्पॉन्डिंग एंगल्स पानी बराबर, इसलिए 150 बराबर एंगल D गो एंगल D 150। चूंकि बेक तरफ वो एंगल B तो एंगल D पानी बराबर क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, गो एंगल B सह द्राव तेल 150। वो नमो एंगल A प्लस एंगल B, चूंकि एंगल A प्लस एंगल B यह लीनियर पियर बनावा। लीनियर पियर से पता यह 160 डिग्री। अस एंगल A प्लस एंगल B हसा 160 डिग्री, लीनियर पियर, इसको आगे लिखा हुआ है। एम्प्लाइज दैट देयरफॉर एंगल A हसा गो 160 माइनस B, 160 माइनस B, चूंकि B 150 डिग्री, लिहाजा गो ये 160 माइनस 150 यह गो 55 डिग्री। कोता गो 55 डिग्री। गो जो आपके पास एंगल ये है एंगल A, तो ये कितना निकला 55 डिग्री। चूंकि एंगल A और एंगल C जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल A और एंगल C 55 डिग्री, जब एंगल A 55 डिग्री है तो एंगल C भी 55 डिग्री। इट मीन C इज इक्वल टू A एंगल C। हम ये भी लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और उसके बाद एंगल E जो है वो एंगल A के बराबर है। कैसे है? क्योंकि ये कारस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल E और एंगल A ये कारस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दो एंगल्स, और यह भी आपस में बराबर है। इसलिए एंगल E और एंगल A जब बराबर है तो ये भी 55 डिग्री का होगा। और उस तरह एंगल F जो है वो एंगल E के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल F जो है वो भी 55 डिग्री का होगा। तो इसे हमें पता चला कि एंगल D जो हमें नहीं पता था वो 125 डिग्री, क्योंकि ये 125 डिग्री कारस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और D और B जो हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए एंगल B जो है वो भी 125 डिग्री का होगा। क्योंकि A और B जो है वो लीनियर पेयर बनाते हैं। अब A प्लस 125 इज इक्वल टू 180, और A जो है वो 180 माइनस B होगा, तो 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। जो आप जब A 55 डिग्री निकला तो अब ये यस A 55, तो एंगल C जो है वो A के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये भी 55 डिग्री है। अब एंगल F जो है, एंगल F जो है वो कारस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल E का, सॉरी, ये एंगल E जो है, एंगल E और एंगल A ये कारस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये 55 डिग्री। एंगल F जो है, एंगल F वो एंगल E के बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये भी बराबर हैं। तो इस तरह हमें सभी एंगल्स यहाँ पे निकले। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप अगर घर में इसको करेंगे, आपको अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या इसका वीडियो भी क्लियर आएगा आपको। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप LMS पे ज़रूर देखिएगा, और इसको फिर इन सवालात को घर में खुद कीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इन सवालात को
समझने में, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और मैं उसके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और मेरी एक और गुज़ारिश भी है आप सभी लोगों से कि आप एक नोटबुक मेंटेन कीजिए और उस पे इन सवालात को लिखिए, इनके जवाबात को लिखिए, इनको खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। अदरवाइज़ if we don't do mathematics, we can't learn mathematics. So dear students, watch this video both in the group and also on LMS. I hope that you will act upon my advice. Thanks. Stay home, stay safe, and stay blessed.